हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम लोग नीट 2024 के Q3 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे जो कि 5 तारीख को हुआ था। ठीक है, और इसमें हम लोग केमिस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, इसमें नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ है इथेन। ठीक है, देखो इथेन में जो होता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, इथीन में जो होता है वो 1 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, और कार्बन मॉलिक्यूल C2 में जो होता है 1 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, और आंसर होगा अपना 3 वाला करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो द हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 3 गैसेस ABC इन वाटर इज 1, 4, 5। दूसरा का था 2 × 10⁻⁻5 एंड तीसरा का था 35 किलो बार रेस्पेक्टिवली। हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैसेस इन द वाटर फॉलो। अब इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी जो होगा BCA वाला होगा। ठीक है, BCA आंसर होगा 2। नेक्स्ट था, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ग्रुप्स ऑफ 16 एलिमेंट फॉलो ऑर्डर। ये ऑर्डर फॉलो करता है हाइड्राइड ग्रुप। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर मास H2 एक्सपेक्टेड टू हैव ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग H2O इट इज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें से किस में होगा, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन इज फॉलो एज ऑर्डर, आइसोमेरिक एंड पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है, व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेज, जब ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहे हैं, द मॉलिक्यूलर अटेन शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट इन स्मॉलर सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स आर वीक देयर बाई लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। अब यही बताया बॉइलिंग पॉइंट क्यों लोअर हो रहा है, ये भी बताया है और ये ऑर्डर बताया है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द कंपाउंड दैट विल बी अंडरगो SN1। अब इसमें से SN1 कौन सा रिएक्शन शो करेगा, तो SN1 रिएक्शन जो है वो ये वाला शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कोहल रिएक्ट इंस्टेंटली विथ लुकास रिएजेंट। अब लुकास रिएजेंट में इंस्टेंटली कौन सा रिएक्शन रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट है, 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ 0.7 HCl सॉल्यूशन, द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनट्रीटेड। अनरिएक्टेड जो लेफ्ट मास होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का ये क्वेश्चन है, इसमें 250 mg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी का क्वेश्चन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन का। ठीक है, तो लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, उसके बाद बोरॉन होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इंथैल्पी नाइट्रोजन का होगा, आंसर जो होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन इसमें से कौन है, तो जिसके पास अल्फा कार्बन ज़्यादा होगा वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन होगा, आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नो द वैल्यू ऑफ। अब कौन सा इसमें से अगर जानेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहला है रेट कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, कोलिजन, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अगला है, गिवन बिलो 2 कांस्टेंट एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा है, एनिलीन कैन नॉट प्रिपेयर थ्रू दी गैब्रिक सिंथेसिस। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। ठीक है, एनिलीन डज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में एनिलीन जाता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दूसरा 2 स्टेटमेंट, तो आंसर होगा 4। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सेट करनी है, तो चूज करना है फॉलोइंग आंसर। ठीक है, तो आंसर इसमें से ये होगा, सिलिकॉन का सबसे कम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द लिस्ट 1 का है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ H2O2 इसमें से कितने फैराड होगा, 1 मोल ऑफ MnO2 कितने फैराड होगा, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ FeO, ठीक है। तो इसमें से बताना है हमें कि कौन सा होगा। तो देखो 1 मोल ऑफ H2O2 में O2 कितना फैराड होगा, कितने फैराड रिलीज करेगा, तो 2 फैराड होगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ MnO4 तो इसका होगा 5 फैराड, ठीक है। 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaClO3 तो इसका होगा 3 फैराड। 1 मोल ऑफ FeO3 ये होगा 1 फैराड, ठीक है। तो आंसर होगा 1। नेक्स्ट मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दिख रहा है CONH2 का होल 5 Na2 और Cl, ठीक है। तो ये अपना क्या है, तो ये अपना है लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है। ये देखो CONH3 का होल 5 SO4Br ये अपना क्या है, ये है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगला है CONH3 का होल 6 CrCN का होल 6 तो ये अपना क्या है, तो ये अपना है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और ये है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। आंसर कौन सा है, फर्स्ट है, ठीक है। आंसर अपना फर्स्ट वाला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 इज कंपाउंड शेप ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। तो NH3 का ज्योमेट्री जो होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिड होगा। BRFC का स्क्वायर पिरामिडल होगा, ठीक है। ZeF4 का अपना स्क्वायर प्लेनर होगा। SF6 का ऑक्टाहेड्रल होगा। तो आंसर अपना फर्स्ट होगा। नेक्स्ट विच प्लॉट इन ln वर्सेस 1/t कंसिस्टेंट विथ आर्हेनियस इक्वेशन। अब ln और इसके बीच ग्राफ बनाना है। तो ln 1/t का ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं दिखने वाला है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n = 1 फॉर हीलियम plus is ion x joule, then the electron in n+2 state for Be3 ion in joule second। जूल में कितना एनर्जी होगा जब x है, ठीक है। तो ये -x होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंट्रोपी इंक्रीजेज। कौन सा प्रोसेस में इंट्रोपी इंक्रीज होगा। पहला अ लिक्विड इवापोरेट टू वेपर, इसमें भी इंट्रोपी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड बाई इतना, इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है कि NH4CO3 का रिएक्शन दिया है Na2CO3 CO2 + H2O। अब इसमें बताना है कि इंट्रोपी रिलीज होगा, तो इसमें भी इंट्रोपी रिलीज होगा। और डी वाला देखो Cl2 से 2Cl बना, इसमें भी इंट्रोपी रिलीज होगा। तो 3 में हो रहा है, 1 में नहीं हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा 3ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा इसमें से रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो देखो ये वाला जो है, ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन आपको नहीं है। आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है। क्वांटम नंबर दिया हुआ है, इधर इंफॉर्मेटिव प्रोवाइडेड, ठीक है। तो देखो ml जो है वो थर्ड वाला है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ms जो है वो है अपना ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। l जो है L क्या बताता है, तो C जो है अपना वो बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो L है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, और N जो है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल को बताएगा। आंसर होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। इनमें से कौन सा आयन के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। तो देखो ये Cr2+ है और Fe2+ है, ये दोनों के लिए मैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा, ठीक है। तो आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ नंबर ऑफ हीलियम एटम इन इट। द हाइएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इन इट। तो 4 मोल ऑफ हीलियम होगा, 4 यूनिट ऑफ हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, इतना है। तो 4 मोल ऑफ हीलियम जो होगा हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम होगा, इसमें 1 होगा आंसर। नेक्स्ट, अमॉन्ग द ग्रुप 16 एलिमेंट विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें से कौन सा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। तो ये PO जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, तो आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू ऑफ Mn+ कपल इज मोर पॉजिटिव देन द Cr2 Fe3 Fe2 ड्यू टू द चेंज इन।
अब कि कौन सा चेंजेज होता है, तो D4 और D5 कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस के कारण जो होता है ई नॉट का वैल्यू सेम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आंसर होगा 3। नेक्स्ट देखते हैं, द रिएजेंट विद विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव करस्पॉन्डिंग टेस्ट प्रोड्यूस आर टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है, और सिफ रिएजेंट HCN NH2OH NH4OH। द रिएजेंट विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, कौन सा रिएजेंट से ग्लूकोज नहीं रिएक्ट करता है, तो सिफ रिएजेंट और HCN दोनों से रिलीज नहीं करता है, बोथ B and C से नहीं रिएक्ट करता है, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड बी ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन में ये होगा, देखो ये अपना रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बना है। अब इसमें से कौन सा रिएजेंट होगा वो ये रिएक्शन करा सकता है, तो रिएजेंट जो है ये थर्ड वाला है BH3H2O2OH अल्कलाइन KMnO3 और H3O पॉजिटिव, ये चारों अपना रिएजेंट यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp Kc आर नॉट इक्वल, किसमें Kp और Kc दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इसमें PCl5 PCl3 और Cl2 में टूटेगा, तो इसमें Kp और Kc इक्वल नहीं होंगे, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14, एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला ये दिया हुआ है, इसका बताना है IUPAC नेम, ठीक है, इसका IUPAC नेम होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, आंसर होगा 3। नेक्स्ट, फेलिंग सोल्यूशन ए इज, अब फेलिंग सोल्यूशन ए क्या है, ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन ए है एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, आंसर होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि मैच करना है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, और इधर दिया है कंडीशन, क्लियर है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस कैरिड आउट कांस्टेंट टेम्परेचर में आइसोथर्मल होगा, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है कैरिड आउट इन कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस होने के लिए कांस्टेंट प्रेशर होना ज़रूरी है, ठीक है, तो ये होगा 4। एडियाबेटिक में नो हीट एक्सचेंज होगा, आंसर हो जाएगा अपना 4। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेटमेंट बोथ, ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफरेंट इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। 2 दिया हुआ है CuNH3 ये डाईमैग्नेटिक वेयर इतना इज पैरामैग्नेटिक। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है ये पैरामैग्नेटिक है ये डाईमैग्नेटिक है, ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशन। अब देखो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, आंसर होगा 2। नेक्स्ट देख सकते हो, नेक्स्ट मिलाना है, इधर रिएजेंट दिया हुआ है और इधर अपना रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये किस में होगा, ठीक है, तो ये जब होगा तो ये अपना O2O3 यूज करेंगे, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा, ठीक है। अब ठीक है, और ये जो B दिया हुआ है B ये रिएक्ट करके ये बना रहा है, ठीक है, तो इसमें कौन सा हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे, ठीक है, तो इसमें यूज करेंगे ये वाला एनहाइड्रेट AlCl3। नेक्स्ट है C, तो इसी में ये दिया हुआ है और इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो CrO3 यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा। ये दिया हुआ है और ये बनाना है, ठीक है, तो इसमें ये यूज करेंगे, आंसर देखो आंसर 3 होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है एट द गिवन टाइम कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ मिक्सन, ये हो गया है, ठीक। अब इसमें बताना है, तो इसमें होगा रिएक्शन हैज ए टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अभी रिएक्शन के पास टेंडेंसी है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, आंसर होगा 3। अब देखो, अब हम लोग आ चुके हैं सेक्शन बी में, ठीक है, केमिस्ट्री के सेक्शन बी में पहला ही क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लेंथरोइड क्वेश्चन डाईमैग्नेटिक। अब कौन सा इसमें से डाईमैग्नेटिक है, तो Ce4 और YB2 दोनों क्या हैं, डाईमैग्नेटिक है, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वेयर, ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इतना हैज ओनली काइंड ऑफ लिगेंड्स बट इतना हैज मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड। अब ये इसमें दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो अब बताना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, आंसर होगा 1।
नेक्स्ट देखते हैं मास ऑफ ग्राम ऑफ कॉपर डिपोजिटेड इन पासिंग इज इतना ग्राम ऑफ ए करंट वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन फॉर 100 सेकेंड। ठीक है, ये 100 सेकेंड दिया हुआ है, तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा 2। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो आप इससे सॉल्व कर लेना, आंसर कितना आएगा 0.315। नेक्स्ट दिया हुआ है गिवन दिया हुआ है रिएक्शन है ये, और ये KMnO4 है, P जो है मेजर प्रोडक्ट बना है, तो यहाँ पे P क्या है मेजर प्रोडक्ट जो बना है वो क्या है, तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये वाला है। ठीक है, आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट A एंड B ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। अब देखो ये रिएक्ट किया है इससे और ये A बना है और ये बना है। ठीक है, ये रिएक्ट किया है इससे और ये RCl बना है HCl और ये बना है। ठीक है, अब इसमें से बताना है कि A और B क्या है, तो A H3PO3 है और B जो है POCl3 है, आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्ड व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री टू 57 डिग्री। रेट क्या है क्वाड्रपल हो गया है जब रेट 27 डिग्री से 57 डिग्री। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है, तो आंसर 38.4 किलो जूल एनर्जी होगा। ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ मोहर साल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ Fe2 आयन। Fe2 आयन के लिए हाइड्रोलाइसिस से प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज हम लोग करेंगे, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं मेजर प्रोडक्ट A एंड फॉर्म फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट A एंड B क्या होगा, देखो ये है और PbR3 दिए हुए हैं, A मेजर बना है और फिर एल्कोहलिक KOH दे के हीट किए हैं तो B मेजर बना है, तो A और B क्या है, तो A वाला ये बनेगा और B वाला ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन मोल सॉल्यूशन विच स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप इतना लीटर बार पर मोल द टेम्परेचर एट विच ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर्ड इज डन इज। ठीक है, तो कितना डिग्री पे ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया जा रहा है, तो ये 37 डिग्री। ये भी न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन के लिए 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। BF3 एज ए नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। 3 कैनोकोनियल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉ फॉर CO3 आयन। अब 4 वाला करेक्ट है, 3 कैनोकोनियल फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं CO3 आयन से। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट C। ये C A प्रोडक्ट बना है, फिर B बना है, फिर C बना है। इससे NaCN दिए हैं तो हम लोग A प्रोडक्ट बना है, OH दिए हैं तो B बना है, NaOH दिए हैं तो C बना है। तो बताओ C क्या है, तो C लास्ट में प्रोपाइलामाइन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर सर्टेन cations यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 6। अब ये कटायन दिया हुआ है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेसिस में इनको इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर के अनुसार इनको करना है। ठीक है, तो पहले जो होंगे B वाला होगा कॉपर 2। ठीक है, दूसरा होगा Al3+। ठीक है, तीसरा होगा अपना CO2+, और चौथा होगा Ba2+, और पांचवा होगा Mg2+। आंसर होगा फर्स्ट। द वर्क डन ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 1 मोल टू हाइड्रोजन टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर। कितना वर्क डन किया गया है। ठीक है, तो ये अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। आंसर इसका -413 कैलोरीज होगा, आंसर होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप 99 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन सील्ड वेसल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2 का इतना दिया हुआ है, O2 का इतना कंसंट्रेशन दिया हुआ है एंड NO का इतना दिया हुआ है, और ये रिएक्शन अपना दे दिया है 2NO and 2O2। If 0.1 mole per liter normal taken as clot vessel, what will be the degree of dissociation of alpha NO at equilibrium। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे इसका पूछा गया है। ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा 0.717। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा 0.717। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। अ कंपाउंड X कंटेन 32% 20%। X कंपाउंड है जिसमें 32% A है, 20% B है
और रिमेनिंग सी है, ठीक है। देन द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर एक्स का एम्पिरिकल फार्मूला आप बताओ, तो एक्स का एम्पिरिकल फार्मूला होगा ABC3। तो ये था हमारा टोटल 50 क्वेश्चन, ठीक है। नीट 2024 का जो आया हुआ 50 क्वेश्चन था, जिसका मैंने आंसर आपको करा दिया है। अब आपका कितना सही हुआ है नीट 2024 में, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे, अब चैप्टर्स के वीडियो आएंगे हमारे चैनल पे। तो चैप्टर के रिवीजन रिलेटेड और क्वेश्चन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।